प्रेमानंद महाराज जी से भी तो मिलना है ना। फिर वृंदावन का सबसे पुराना मंदिर, कुंज गलियां हैं, मंदिर एक हुआ बांके बिहारी में। वृंदावन जा रहे हो और बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि कब जाना है, कैसे जाना है, कहाँ रुकना और सबसे मेन पॉइंट कितना खर्चा आएगा। तो राधे राधे, मेरा नाम है मोनिका और आज मैं आपको बताने वाली हूँ वृंदावन की संपूर्ण यात्रा, कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं और आप किन मंदिरों में जा सकते हैं, आपको कितना ज़्यादा खर्चा आएगा। आप वृंदावन रोड से भी आ सकते हो, अपनी गाड़ी से भी आ सकते हो और या फिर ट्रेन से भी आ सकते हो। और अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो सबसे पहले आप जाओ गोवर्धन। मैं बताती हूँ आपको, सबसे पहले गोवर्धन की परिक्रमा करनी चाहिए। गोवर्धन की परिक्रमा आप पैदल भी कर सकते हो और या फिर ई रिक्शा से भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। पर गोवर्धन की परिक्रमा के बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, हम बताएंगे वृंदावन की परिक्रमा के बारे में। तो सबसे बड़ा सवाल होता है कि हम वृंदावन में जाके रुकेंगे कहाँ। तो इसकी टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी, क्योंकि वृंदावन में आपको जगह जगह में होटल्स, रूम्स या रेंट पे मिलने, आश्रम वाश्रम मिलते ही रहेंगे, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसमें आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको रूम रेंट मिल जाएगा, रूम रेंट आपको मिल जाएगा 250 से 300 रुपये पर डे के हिसाब से आपको मिल जाएगा, तो इसके लिए कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। आप गूगल से भी आप इसका पता लगा सकते हैं या फिर आप पूछ भी सकते हैं लोगों से। शुरू से शुरू करते हैं यानी कि मतलब कि आपको अगर आप वृंदावन में हैं तो आपको सबसे पहले 1 बजे, वृंदावन में तो आपको रात्रि के 1 बजे विस्तार छोड़ना पड़ेगा, अपनी नींद को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि आपको प्रेमानंद महाराज जी से भी तो मिलना है ना। तो प्रेमानंद महाराज जी से मिलने के लिए आपको सबसे पहले राधा केली कुंज की तरफ चले जाना है। वहाँ आप चाहे जितनी भी जल्दी जाने की कोशिश करिएगा, ये मेरा ओपिनियन है। वहाँ पर भीड़ तो रहेगी ही रहेगी, वहाँ पर भीड़ बहुत ही ज़्यादा रहेगी। तो आप पहले ही जाकर वहाँ पर अपनी लाइन में खड़े हो जाइए और 2:30 या फिर 3 बजे तक में महाराज जी आएंगे तो उनके दर्शन कीजिए। और पैदल ही वृंदावन की परिक्रमा सुबह से स्टार्ट करने की कोशिश करिए, भले ही बाद में आप ई रिक्शा ले लीजिएगा। प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने के बाद आप कालीदह वाले रास्ते से पैदल ही परिक्रमा कीजिएगा। वहाँ से सीधे आप जाएँ, यमुना स्नान करिएगा, वहाँ पे यमुना माँ मिलेंगी आपको, तो आप वहाँ पे यमुना स्नान कीजिएगा। फिर वहीं से 10 कदम की दूरी पर है मदन मोहन मंदिर, तो आप वहाँ जाकर उनका सुबह 4 बजे उनका सुबह 4 बजे मदन मोहन की मंगला आरती होती है, तो आप उनके शामिल जरूर होइएगा। अगर मैं मदन मोहन मंदिर के बारे में बताऊं तो मदन मोहन मंदिर वृंदावन का सबसे पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिरों में से एक है। तो आप वहां पे ज़रूर दर्शन कीजिए और मंगला आरती में ज़रूर शामिल होइएगा। फिर आप वहां से कुंज गलियों से होते होते आप वहां से सकरी रास्ता मिलेंगी आपको, जो कि कुंज गलियाँ हैं। वहाँ वो कुंज गलियाँ आपको सीधे ले जाएंगी राधा वल्लभ मंदिर में, तो आप वहाँ जाकर वहाँ पर भी राधा वल्लभ की मंगला आरती में शामिल होइएगा। फिर आप वहाँ से आपको 2 मंदिर जाने के रास्ते मिलेंगे, एक होगा राधा रमण मंदिर और एक होगा बांके बिहारी मंदिर। तो आप पहले राधा रमण मंदिर जाइएगा और फिर उसके बाद बांके बिहारी मंदिर जाइएगा, क्योंकि बांके बिहारी मंदिर सुबह के 8 बजे खुलते हैं। तो आप जाके दोनों जगह जाके फिर आप दर्शन कीजिए। बांके बिहारी मंदिर में थोड़ी ज़्यादा भीड़ होगी, तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। श्री बांके बिहारी मंदिर के बाहर बहुत सारी अच्छी मिष्ठान की दुकानें हैं, तो आप वहाँ से ज़रूर भोग खरीदिएगा, प्रसाद लीजिएगा ठाकुर जी के लिए। फिर आप वहाँ से सीधे चले जाइएगा सेवा कुंज की ओर। सेवा कुंज की बात करूँ तो सेवा कुंज बिल्कुल निधिवन की तरह है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति होगी, बहुत ज़्यादा वृक्ष हैं। तो आप वहाँ जाके ठाकुर जी की वहाँ पे आपको ठाकुर जी की रासलीलाओं के बारे में बताएंगे, तो आप वहाँ पे सुनिएगा। और बहुत शांति वाली जगह है, तो थोड़ी देर बैठिएगा वहाँ से। सेवा कुंज में दर्शन करने के बाद कुंज गलियों में बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे कि बंसी चोर राधा रानी मंदिर, पालने में कृष्ण भगवान और यशोदा मैया और वसुदेव भगवान, तो आप वहाँ पे उनके दर्शन कीजिएगा। और बहुत सारे मंदिर हैं वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और श्री ललिता विशाखा कुंड भी मिलेंगे आपको, तो आप वहाँ पे दर्शन कीजिएगा। और वहाँ पे दर्शन करने के बाद आप सीधे चले जाइएगा श्री रंगनाथ मंदिर। श्री रंगनाथ मंदिर में आप कोशिश करिएगा या तो आप 12 बजे से पहले पहुँच जाओ या तो 4 बजे के बाद पहुँचना, क्योंकि 12 बजे के बाद ये मंदिर बंद हो जाता है, जो कि सीधे 4 बजे खुलता है। तो वहाँ पे आप जाइएगा, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। कुछ चीज़ें के लिए आपको पर्ची भी कटवानी पड़ेगी, तो बहुत अच्छी जगह है। फिर उसके बाद आप चले जाइएगा सीधे निधिवन में तो आप सब ने सुना ही होगा, वहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं। श्री ठाकुर जी वहाँ रासलीला करते हैं, तो वहाँ पे जाके दर्शन कीजिएगा। श्री राधा रानी को श्रृंगार चढ़ाइएगा। फिर वहाँ से आप बाहर आएंगे तो आपको बहुत सारी भोजनालय मिलेगी, तो वहाँ बहुत स्वादिष्ट भोजन मिलता है और बहुत ही अच्छे कम दाम में मिलता है, बहुत अच्छी क्वालिटी भी होती है। तो आप वहाँ पे खाना खा लीजिए। दोपहर में ऑलमोस्ट सभी मंदिर बंद हो जाते हैं, तो आप अपने रूम में चले जाइएगा, वहाँ पर विश्राम कीजिएगा। और अगर आपका मन करे तो अगर आपके आसपास कहीं पे भी भागवत का प्रसार हो रहा हो तो 2 बजे आप भागवत प्रसार में जाके भागवत सुनिएगा, भागवत कथा सुनिएगा ज़रूर। और उसके बाद आप 5 बजे चले जाइएगा श्री वैष्णो देवी मंदिर, जो कि अब 4 धाम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये वृंदावन के आउट एरिया पे आता है, तो आप वहाँ पे जाके दर्शन कीजिएगा। उसके लिए आपको बस से जाने की ज़रूरत पड़ेगी, बस या फिर ऑटो लेके जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा मंदिर है, तो आप वहाँ जाके दर्शन कीजिएगा। फिर उसके बाद आप
6 या फिर 7 बजे आप जाइएगा, वहीं से लौटते वक्त प्रेम मंदिर आइएगा। प्रेम मंदिर रात में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, चमचमाता रहता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है रात में, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फिर वहाँ से आप सीधे चले जाइएगा श्री इस्कॉन मंदिर। इस्कॉन मंदिर में शाम की संध्या आरती देखिएगा, शाम की संध्या आरती में शामिल होइएगा और भगवान श्री कृष्ण, श्री बलराम, श्री राधा रानी के दर्शन कीजिएगा। उसके बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा भजन कीर्तन होता है, तो आप उसमें शामिल ज़रूर होइएगा और नृत्य ज़रूर करिएगा ठाकुर जी की। अगर आपको गोवर्धन, मथुरा और बरसाना की परिक्रमा के बारे में भी जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जय श्री राधे।